कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे ऊपर से ना एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई मेरे बच्चे। जो मैंने तुमसे विशेष तौर पर ना अपनी पाठ पूजा करवाई थी ना, वो उसी का फल है मेरे बच्चे। तुम पूछते हो ना कभी कभी कि कृष्ण आप ऐसे पाठ पूजा क्यों करवाते हो, क्यों विशेष पूजा करने को कहते हो, तो वो इसलिए। वैसे तुम मेरी हर दिन पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, लेकिन कभी कभी ना मैं तुम्हें भागवत गीता पढ़ने को कह देता हूँ, कभी नाम जाप करने को कह देता हूँ, कभी कुछ दान करने को कह देता हूँ, और तुम करते भी हो। जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे तुम करते भी हो। और यही कारण है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें हर संकट से, हर परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, और निकालता भी हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कोई बहुत बुजुर्ग है, बहुत बीमार भी है, उसको ना समझ में नहीं आ रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है मेरे बच्चे, तो मेरे उस बच्चे तक ना तुम एक माला पहुँचा दो, एक जाप वाली माला। वो बैठे बैठे बिस्तर पर ना माला जाप कर सकता है, मेरा नाम जाप कर सकता है। वो जितनी बार माला फेरेगा, जितनी बार मेरा नाम जाप करेगा ना, उतनी बार ना उसका फल तुम्हें भी मिलेगा मेरे बच्चे, और वो भी ठीक भी होगा। तुम इसमें दो पुण्य कमा सकते हो, दो फल तुम्हें मिलेंगे मेरे बच्चे। एक तो उस इंसान के ठीक होने का फल, और दूसरा मेरे बच्चे जब जब वो पाठ पूजा करेगा ना, मेरा नाम जाप करेगा, तुम्हें उसका फल मिलता जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में ना मेरी कृपा होनी शुरू हो चुकी है मेरे बच्चे, मेरी लीला होनी शुरू हो चुकी है। तुम्हें अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों का महसूस भी होने भी लगा है कि बहुत सारी चीज़ें बदलने भी लगी हैं। हो रहा है ना महसूस कि मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आ रहा है, लोगों के मन में बदलाव आ रहा है, चीज़ें सुलझती जा रही हैं। बहुत उलझी हुई थी ना तुम्हारी ज़िंदगी, उसे सुलझा रहा हूँ मैं। और धीरे 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 कर कर ना सब कुछ सुलझ जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ सुलझ जाएगा, मैं सुलझा दूंगा। और ऐसे सुलझ जाएगा ना कि जैसे कि पहले कुछ उलझा हुआ था ही नहीं। देखना, तुम विश्वास करो अपने कृष्ण पर। और सुनो, अगर चाहो ना तो मथुरा दूर नहीं है, वृंदावन दूर नहीं है मेरे बच्चे। तुम ये सोच कर रह जाते हो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। कहाँ दूर है? अगर आना चाहो ना तो कुछ भी दूर नहीं। मन से दूर नहीं हो तुम मेरे, दिल से दूर नहीं हो तुम मेरे। तुम आ जाओ मेरे पास और सुनो मेरी बात को। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत नास्तिक हैं, जो मुझे और देवी देवताओं को ना मानते ही नहीं हैं। वो बहुत अलग लोग हैं। तो देवी देवताओं के बारे में ना कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, वो उनके कर्म थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम गलत बोलोगे, देवी देवताओं को अपशब्द कहोगे, मुझे अपशब्द कहोगे। ये बहुत गलत चीज़ है मेरे बच्चे। बल्कि मुझे क्या, जो अपने से बड़े हैं ना वो भी आदरणीय हैं मेरे बच्चे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जितने भी बुजुर्ग हैं ना उनका भी सम्मान होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सम्मान ना करके ना ये तुम गलतियाँ मत करो, तुम मत करो मेरे बच्चे। और जो ये करता है ना, जो बड़े बूढ़ों को गंदी गंदी गालियाँ निकालता है या फिर उन्हें अपशब्द कहता है ना, उनकी कीमत नहीं समझता ना, तो उन्हें बाद में समझ आता है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो एक बड़ा बुजुर्ग है ना, वो घर का ताला है, घर की तिजोरी है। अगर वो नहीं रहेगा ना तो उसके होने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई वजूद ही नहीं है। चाहे वो घर पर रहे ना, वो कुछ भी ना करे, लेकिन अगर वो बड़ा बूढ़ा घर पर है ना तो उसका आशीर्वाद सदैव उस घर पर रहता है। और अगर वो बड़ा बुजुर्ग घर पे नहीं होगा ना तो देखना, उस घर की ना एकदम रौनक सी चली जाएगी। उस घर में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई है ही नहीं। वो घर खाली खाली सा हो जाएगा। उस घर की रौनक ही बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनकी असीसें होती हैं ना, जो उनका आशीर्वाद होता है वो दिल से निकलता है मेरे बच्चे। और तुम कहीं भी चले जाओ, वो उस घर की रखवाली करते हैं बहुत दिल से। तुम चाहे कितने भी चौकीदार रख लो, चाहे कितना भी कोई संभालने वाला रख लो, लेकिन जो वो रख पाएंगे ना, वो जिस तरीके से तुम्हारे घर को रख पाएंगे ना, तुम्हारा क्या, वो उन्हीं का घर है, तो वो बहुत प्यार से रख पाएंगे। उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। उनकी अभी तुम्हें चीज़ें महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे ना तब उनकी अहमियत तुम्हें महसूस होगी। तब जाके तुम्हें महसूस होगा कि वो क्या है तुम्हारे लिए और क्या थे तुम्हारे लिए। तुम्हें तब जाके महसूस होगा तुम्हें। तो अभी वक्त है, संभल जाओ, अभी वक्त है, उनकी कीमत को समझ लो। वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ, मानता हूँ कि कभी कभी गुस्से में बोल जाते हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे सामने तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पीछे से ना मुझे बहुत प्रार्थनाएं करते हैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझो उन्हें। जाओ उनके पास जाकर बैठो, उनसे बात करो, उन्हें ना गले से लगा लो। देखो, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। हाँ, मानता हूँ कि कभी कभी उनकी सोच
कभी कभी थोड़ी डगमगा सी जाती है। कुछ लोगों के कहने पर उनका मन भी भटक जाता है। जब सामने वाला बुराई करता है, तुम्हारी निंदा करता है ना, तो वो भी शायद 2-4 बातें तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह जाते हैं, बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ स्वभाव होता है मेरे बच्चे, कुछ उम्र है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ये समझदारी वाली बात है, तुम समझ लो ना। ये समझ लो कि वो एक छोटा बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे को समझ नहीं होती ना, ऐसे बुजुर्गों को भी समझ नहीं होती मेरे बच्चे। उन्हें खुद मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, किसके आगे क्या बोल रहे हैं ना। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है, वो तुमसे माफ़ी भी मांगते हैं। याद करो वो पल, जब जब उन्हें याद आया है या उन्हें महसूस हुआ है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो उन्होंने तुमसे माफ़ी भी मांगी है ना। तो फिर तुमसे वो बहुत बहुत प्यार करते हैं। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, क्या हाल बना रखा है तुमने अपने आप का, अपने स्वास्थ्य का मेरे बच्चे। बोलो, तुम्हारा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है, खून की इतनी कमी हो गई है शरीर के अंदर। तुम्हें इस वक्त ना अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन एक तुम हो कि बाहर का खाना खाते हो, चीज़ें करते हो, ये सब मत करो ना। जो चीज़ें परहेज की बताई गई हैं, उन चीज़ों को ना खाकर ना, जो पौष्टिक आहार है, संतुलित आहार है, उसे खाओ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कुछ दिन, कुछ महीने अपने आप को परहेज करके देखो तो सही, अपने शरीर को सही तो करो। इतना कम तुम्हारा अंदर खून है, क्यों अपने शरीर के साथ और अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कोई कल को तुम्हारी करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो शरीर है ना मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारी खुद की संपत्ति। अगर ये शरीर चला गया ना, तो तुम धन दौलत, रिश्ते नाते सब कुछ बाद में देख सकते हो, सब कुछ तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन जो ये शरीर है ना, अगर ये एक बार ढल गया ना, तो ये वापस कभी नहीं आएगा, ये दोबारा से वैसे कभी बन नहीं पाएगा। अपने शरीर की कीमत को समझो, ये अनमोल है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसे तुम खरीद नहीं सकते। इसे तुम्हें अब बनाना पड़ेगा, इसे वक्त देना पड़ेगा। अपने आप को समय दो, अपना शरीर बनाओ मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं रहेगा ना, अंदर से और बाहर से, तब तक तुम दुनिया से भी नहीं लड़ पाओगे। और दुनिया ऐसी है ना कि हर कदम पर ना तुम्हें मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया आजकल ऐसी ही है मेरे बच्चे। ये कलयुग है, और इस कलयुग में कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब लोग मतलबी हैं। यहाँ पर अपने लिए खड़ा रहना पड़ता है, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। जहाँ अपने हक की बात आती है ना, वहाँ तुम्हें बोलना चाहिए, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि कृष्ण, अगर ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ये आकर चढ़ाऊँगा। लेकिन अब ना तुम चढ़ाना नहीं चाहते, हृदय के पास रखना चाहते हो अपने। तुम्हारा मन नहीं कर रहा चढ़ाने का, तो कोई बात नहीं। अगर मन नहीं है तो उसे अपने पास ही रखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वो चीज़ चाहे तुम्हारे पास रहे या मेरे पास रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम वो मुझे चढ़ाना नहीं चाह रहे हो अभी, तो कोई बात नहीं, उसे अपने पास रखो। ये समझ लो कि मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने पास रख लो उसे, कोई बात नहीं। मुझे वैसे भी नहीं चाहिए था, मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है उस चीज़ की, अपने हृदय के पास रखो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ, लेना मैं चाहता ही नहीं था। वो तो तुमने कहा था कि तुम उसे पूरा करोगे, लेकिन अब तुम्हारा मन डगमगा रहा था, थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे थे तुम मुझे देने के लिए, मन में थोड़ा सोच रहे थे, संकोच आ रहा था तुम्हारे मन में। अब मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम उसे अपने पास ही रखो, और शुभ अशुभ के चक्कर में मत पड़ना कि कहीं तुमने कहा था और मैंने मना कर दिया। अब मैंने तुम्हें खुद कहा है कि इसे अपने पास रखो, तो अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। चाहे तुम अपने पास रखो या मेरे पास कोई चीज़ रहे, बात तो एक ही है ना, तो तुम अपने पास ही रख लो संभाल कर। और किसी की बातों में मत आना, और किसी से इस बारे में पूछना भी मत, क्योंकि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। और जब मैंने तुम्हें आदेश दे दिया है कि तुम्हें अपने पास रखना है, तो अपने पास रखो। और सुनो, अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। जो भी समय है उसे अच्छी चीज़ों में लगाओ, अच्छी चीज़ें करो, और अपनी पसंद की चीज़ें करो जिसमें तुम्हें रुचि हो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।